नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश विकसित भारत संकल्प यात्रा। कैथल के उजाना गांव में संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की है और इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि हम जनता को मालिक मानकर काम कर रहे हैं। मनोहर लाल सरकार किसानों के हितों का ध्यान रख रही है। संकल्प यात्रा का मकसद आमजन को लाभ पहुंचाना है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने उजाना गांव के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं पशुपालकों के लिए खुशखबरी है। बताया गया है कि अब एक फोन कॉल में मोबाइल एम्बुलेंस मुहैया होगी। किसान पशुओं के बीमार होने की स्थिति में सूचना देंगे तो उनके घर द्वार पर ही विशेष गाड़ी पहुंचेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कैथल के उजाना गांव में संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत। कृषि मंत्री बोले, जनता को मालिक मान कर रहे हैं काम। सरकार किसानों के हितों का रख रही ध्यान। संकल्प यात्रा का मकसद आम जन को लाभ पहुंचाना। कृषि मंत्री ने की गांव के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन कॉल में मिलेगी मोबाइल एम्बुलेंस। जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक लीलाराम रहे मौजूद। विधायक लीलाराम ने जनता को किया जागरूक। विधायक लीलाराम ने गिनाई उपलब्धियां। केंद्र व मनोहर सरकार की योजनाओं का मिल रहा लाभ। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि हरियाणा की जनता में केंद्र और मनोहर लाल सरकार के प्रति विश्वास काफी मजबूत है। आपको बता दें, ये यात्रा लगातार ग्राम पंचायतों, वार्डों में भ्रमण कर रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से हरियाणा के नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जाना विकसित भारत संकल्प यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से लोग केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का न सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, बल्कि योजनाओं का भरपूर लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। जनता को भी भा रहा पीएम मोदी का संदेश। हरियाणा में इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रमों में विशेष प्रकार वाहन के माध्यम से ऑडियो और वीडियो क्लिप के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाए जाने के साथ ही आमजन को शपथ दिलवाने का काम जारी है। आयोजित होने वाले जनसंवाद कार्यक्रमों में कृषि विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, बिजली वितरण निगम, परिवार पहचान पत्र, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फूड एंड सप्लाई, आयुष विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों के स्टॉल द्वारा उनके विभाग से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस बारे में आम जन को जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। कृषि मंत्री बोले, भाजपा में संस्कार और नीतियों पर काम।
हरियाणा के कैथल स्थित गांव उझाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक लीला राम ने की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि भाजपा में संस्कार है और नीतियों पर काम किया जाता है। जनता की सेवा करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहा कि जनता को मालिक मान नौकरों के समान रहकर निरंतर जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद आम जन को लाभ पहुंचाना है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। देश की आजादी के बाद बीजेपी सरकार में अभूतपूर्व विकास हुआ है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जबरदस्त विकास हुआ है और देश का स्वरूप बदल रहा है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने गांव के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। विशेष मोबाइल वाहन चलाए जाने की घोषणा। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ प्रदेश सरकार में इनके जन संवाद कार्यक्रम को जोड़ा है और गांव-गांव जाकर जन सुनवाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और समाज के लिए जीते हैं और देश की जनता के लिए 18 से 19 घंटे काम करते हैं। देश हित में अनेकों फैसले प्रधानमंत्री ने लिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की धनराशि किसान सम्मान निधि के जरिए सीधा किसानों के खातों में डाली जा रही है। ट्यूबवेल लगाने पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही बागवानी बीमा योजना, फसल बीमा योजना लागू की गई। करोड़ों रुपए की धनराशि फसल खराबे के मुआवजे के रूप में प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुपालकों की सुविधा के लिए विशेष मोबाइल वाहन चलाए जाएंगे और एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिससे किसान पशुओं के बीमार होने की स्थिति में सूचना देंगे तो उनके घर द्वार पर ही विशेष गाड़ी पहुंचेगी और उनके पशुओं का समय पर इलाज हो पाएगा। बताया कि आज ऑनलाइन व्यवस्था से पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र घर बैठे ही मिल रहे हैं। हर वर्ग विशेषकर गरीब व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गांव में अंत्योदय मेले लगातार लोगों को काम धंधों के लिए ऋण मुहैया करवाया जा रहा है ताकि संबंधित व्यक्ति समाज की मुख्यधारा में शामिल हो। मैं समझता हूं कि देश जिस तेज़ गति से विकास कर रहा है, जिस तरह से हमारा प्रभुत्व दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया मानती है कि सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी हम हैं और किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव देहात के लिए जो काम हो रहे हैं उससे सारे भारतवासी खुश हैं। और गांव-गांव में जा कर के हम ग्रामवासियों की छोटी छोटी समस्याएँ, चाहे बुढ़ापा पेंशन की है, परिवार पहचान पत्र की है, कुछ जाति प्रमाण पत्र की है, कोई और बिजली की, पानी की कोई समस्याएं हैं, वो उनकी सुन करके जहां उनका समाधान होता है जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जैसा भी है वो हम करते हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री इसी तरह से ये यात्राएं निकलती हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, सारी सरकार गांव में रहती है और ये एक बहुत अच्छी योजनाएं हैं। चाहिए भी ये है कि हम जो है सत्ता भोगने वाले लोग नहीं हैं, हमारे जनता को हम अपना भाई बाप मानते हैं, जनता के हम सेवक हैं, जनता के बीच में रहना चाहते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि सबसे बड़ा जो वर्ग है किसान का, उसकी सेवा का मौका मुझे मिला है। भारत का जो कोरोना का प्रबंधन हुआ, भारत का जो धारा 370 छोड़ करके कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ और आज तो हम टेलीविज़न पे देखते हैं कि पाकिस्तान वाला कश्मीरी लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हमें मोदी जी जैसे नेतृत्व चाहिए, हमें भारत में मिलना है। देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और आज भारत की बात दुनिया में सब जगह सुनी जाती है। कल ही रशिया के प्रधानमंत्री ने कहा
कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई धमका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। ऐसा नेतृत्व है, वो 140 करोड़ भारतवासियों की वोट की ताकत है और उसी की वजह से जो है आज भारत की जो युवा पीढ़ी है बहुत उत्साहित है और आने वाला दशक जो होगा मैं समझता हूँ भारत का होगा और सारी दुनिया मानती है कि अगले 3-4 साल के अंदर दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की। वहीं विधायक लीला राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व की नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। अब भारत का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। देश की सुरक्षा के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश के हर वर्ग के व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। अब सीधे बैंकिंग ऑनलाइन प्रणाली से लाभार्थी के खाते में पूरा पैसा भेजा जाता है। इसके बीच में कोई भी कटौती नहीं होती। लेकिन पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था। देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है जिससे देश के विकास में काफी गति आई है। अब भारत देश को विकसित देश बनाने के लिए दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रदेश में एक समान विकास कार्य करवा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नीति पर हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। संकल्प यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि जो लाइन में खड़े हैं लोग सरकार की योजनाओं के इंतजार में कि योजनाओं का जो आखिरी लाइन का आखिरी व्यक्ति है वो भी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार के हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी गांव में आते हैं। गांव के लोग अपनी समस्याएं, अपनी बात उनके सामने रखते हैं। जो समस्याएं छुट्टी, जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन वाली सम्मान पेंशन जिसे हम कहते हैं वो किसी भाई की कट जाती है, किसी भाई का बहन का गुलाबी पीला कार्ड कट जाता है या किसी की फैमिली आईडी में कोई गड़बड़ है, बनती नहीं या रिमूव नहीं होती, तो इन प्रकार की समस्याओं का समाधान वो अधिकारी, वो अफसर मौके पर करने का काम करते हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है उससे साफ है कि हरियाणा की जनता में केंद्र और मनोहर लाल सरकार के प्रति विश्वास काफी मजबूत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।